हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 27/3/2022 का ये प्रथम पाली में पेपर हुआ था। अर्थात ये क्या है, बिहार पुलिस फायरमैन का प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकोणों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा क्या है? तो मानते हैं कि ए बी सी डी है, क्या है, समचतुर्भुज है जिसका दो विकर्ण है ए डी और बी सी, ये एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम द्विभाजित करते हैं। अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है। तो इसका पहला विकर्ण क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मानते हैं कि यही पहला विकर्ण है। जब लंबसम द्विभाजित करेंगे तो दो भागों में बटेगा, जब तो 3 और 3 में बटेगा। पुनः इसका एक और दिया है दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर, जब ये दो भाग में बटेगा तो कितना, 4 में बटेगा। हमको एक त्रिभुज मिल गया है, क्या, COD, क्या मिला है, COD। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जब बन रहा है और इसका दो भुजा हमको मालूम हो गया है 3, 4, तो हमको इसी का निकालना है। ठीक है, इसी का मान निकालना है, अर्थात ये भुजा की मान निकालना है। तो एक बेसिक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका एक भुजा क्या है 3, सेकेंड वाला क्या है 4, तो हमको थर्ड वाला क्या मिल गया, अर्थात तीसरा का भुजा क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है, x + 1/x = 2 दिया है, तो x² + 1/x² = 8। देखिए करते क्या है, जब यहाँ पर प्लस है और प्लस में ही पूछ दे तो जो भी यहाँ पर संख्या दिया रहता है ना, सिर्फ इसी का स्क्वायर करके और 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x² + 1/x² का मान आ जाता है। अर्थात प्लस से प्लस में जाना होता है, तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर मान दिया है था ना, केस में कुछ है स्क्वायर में, तब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर मान दिया रहता है उसका स्क्वायर करके और 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और जब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अर्थात x² + 1/x² का मान कितना निकल कर आ गया, 2। क्वेश्चन 3 क्या है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा? देखिए औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू योग बट्टे संख्या, औसत इक्वल टू योग बट्टे संख्या। तो हर हाल में हमको योग निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि औसत में संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना कितना संख्या है, 30 दिया है। ठीक है, इनटू संख्या औसत आयु कितना है, 20 है, प्लस पुनः वहां पर 20 दिया है तो 20, इसी का औसत कितना दिया है 40, बट्टे क्या होता है, औसत इक्वल टू योग बट्टे संख्या। तो संख्या यहाँ पर 30 मिला और यहाँ पे 20 मिला, तो 30 और 20 50 से भाग कर देंगे। ठीक है, 30 और 20 50 से भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, कितने से हो जाएगा 600, गुणा करेंगे इसका। ठीक है, 3 दूनी 6, और सॉरी यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, 30 नहीं, 300 नहीं होगा, 30 होगा। यहाँ पे विद्यार्थी कितना दिया है 30, तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 600, प्लस कितना 4 दूनी 8 यानी 800, बटे कितना 50, तो 8 और 6 1400, 8 और 6 1400, बटे कितना 50, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, बचा कितना 140 बटे 5, तो फाइनली ये कितना मत मिलेगा, 5 दूनी 10 और 5 40। औसत आयु कितना निकल कर आ गया 28। ठीक है, एक बार पुनः समझे, योग बट्टे संख्या, औसत इक्वल टू योग बट्टे संख्या, योग हमको चाहिए। ठीक है, तो 30 और गुने कितना लिख दिया, 30 गुने 20 प्लस 20 गुने 40, इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, डबल जीरो 600, 4 दूनी 8 800, 800 1400 बटे कितना 50, एक जीरो से एक जीरो, और 140 में 5 से भाग दिए कितना 28, अर्थात औसत आयु, कुल औसत आयु कितना आ गया 28।
चार क्वेश्चन है। एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, धारा की गति क्या है? देखिए, जब धारा की दिशा में जाएगा ना, जब धारा की दिशा में जाएगा उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अर्थात उसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। जब धारा की दिशा में जाएगा उसको हम डाउन स्ट्रीम डी से, और जब धारा के विपरीत जाएगा ना उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, अर्थात यू से सूचित कर लेते हैं, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे? तो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में कितना? 22 किलोमीटर, ठीक है। कितना दिया है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम कितना दिया है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या पूछा है? धारा की गति। देखिए, जब भी धारा की गति पूछे ना तो क्या करेंगे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को घटाकर 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। अर्थात क्या क्या पूछा है? धारा की दिशा। जब भी धारा की गति, जब भी धारा की गति पूछेगा, जब भी धारा की गति पूछेगा तो क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं? d माइनस यू बाई कितना? t। तो d कितना है? 22, ठीक है, माइनस यू अप स्ट्रीम कितना है? 16 डिवाइड बाई कितना? 2। तो 22 में से 16 को जब माइनस करेंगे, 16 और 4 20 और 2 22 कितना? 6 बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये मेरा किसका है? धारा की गति, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कल को पूछ देना, क्या पूछे कि धारा की गति मैंने पूछा है, अब क्या पूछा है? धारा की गति क्या है? अगर इसके विपरीत पूछता है, सॉरी लाइट कट गया था, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं पुनः। अगर धारा की चाल पूछते या गति पूछते, क्या करेंगे? डाउन माइनस अप बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर नाव की चाल पूछ सकता है, क्या करेंगे? नाव की चाल के लिए क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई कितना? 2। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कितना? डाउन कितना है? तो 22 है, प्लस 16 दिया है कितना? अप स्ट्रीम, ठीक है। तो कितना? 16 दिया है डिवाइड बाई 2। इसको जोड़ेंगे कितना? 6 या 2 8, 2 1 3 कितना? 38/2 इक्वल टू कितना? 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि धारा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था? धारा की चाल या गति, ठीक है। तो डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन 5 है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं कि SI इक्वल टू क्या होता है? R इंटू टी, ठीक है। SI इक्वल टू क्या होता है? R इंटू टी। तो R का मान कितना दिया है? 4% इंटू टाइम कितना? 3, अर्थात कितना? 12% मिलेगा हमको, ठीक है। तो 800 रुपये जो दिया है ना, इसी का हम 12% निकाल देंगे। कितना? 800 का 12% निकालेंगे तो 12% यहाँ पर परसेंट से हटेगा, परसेंट हटेगा क्या? 100 आएगा। 00 से 00, 12 बटे कितना? 96। तो अब ये जो 96 है ना, इसमें जोड़ देंगे कितना? 956, 900 कितना? 56 और प्लस कितना? 96, ठीक है। 956 और प्लस 96 कितना हो जाएगा? तो फाइनली कितना? 1052, कितना हो जाएगा? 1052, 6 और 6 12 कितना? 1 बचा, 9 6 कितना? 9 9 अब 5 कितना? 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 9 और 1 10, अर्थात कितना? 1052 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या दिया है? परिधि दिया है, ठीक है। परिधि या परिमाप वही बात है। वृत्त की क्या दिया है? तो परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि क्या होता है? 2 पाई r, क्या है? बराबर बोल रहा है ना यहाँ पे क्षेत्रफल के, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया है? तो यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई r और यहाँ पे बोल रहा है ना संख्यात्मक रूप से बराबर है क्षेत्रफल के, तो क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल,
अर्थात 2r यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा 2r, और यहाँ पे r स्क्वायर है ना, तो r इंटू r लिख सकते हैं, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो कितना r इक्वल टू कितना 2 इकाई, यहाँ पर कुछ नहीं दे तो क्या हो जाएगा 2 इकाई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अर्थात सूत्र क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन में ए क्या दिया है 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो परिमिति दे दिया है, ठीक है। हमको क्या बताना है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एल प्लस बी लंबाई गुने चौड़ाई, ये सही है बी नंबर ऑप्शन। अगर सी नंबर ऑप्शन की बात कर दिया जाए तो क्या है विकर्ण की विकर्ण निकालने को बोल दिया है, ठीक है। अर्थात क्या है विकर्ण ए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉन ऑफ दीज अर्थात नो तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या है मेरा राइट आंसर है, लंबाई गुने चौड़ाई। आइए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। एक 20 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 3 डेसीमीटर इंटू 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थर से पक्का करना है। तो बोल रहे हैं कि आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या है, तो आवश्यक पत्थरों की संख्या मानते हैं कि n है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो 200 मीटर, और इसकी एक और दिया कितना 330, सॉरी कितना दिया है 30 मीटर, बट्टा में क्या दिया है कि 3 डेसीमीटर, कितना दिया है 3 डेसीमीटर, और इसमें दिया है क्या इंटू 2 डेसीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, सब किसमें है, सब डेसीमीटर में है, ठीक है। ये भी क्या है डेसीमीटर में है, ये भी डेसीमीटर में है। तो करेंगे क्या, ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो या तो दोनों को डेसी में कर दीजिए या नहीं तो मीटर में कर दीजिए। तो चलिए इसको हम डेसी में ही चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे 20 है ना, ये जो 20 है इसमें हम 10 से गुना कर दें तो ये डेसी में चेंज हो जाएगा, इनटू ये 30 है ना, इसमें भी हम 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेसी में। तो जब ऊपर वाला डेसी में हो गया और नीचे वाला ऑलरेडी डेसी में है, कितना 3 इंटू 2 के रूप में, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, तो इस जब ये हम 3 से इसको काटेंगे तो 10 मर्ज में जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे कितना मर्ज में जाएगा, तो 1 मर्ज में। तो अब यहाँ पे अब 10 10 10 10 अर्थात कितने 4 बार आया है 10, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4, या इसको हम 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात आवश्यक पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना 10,000 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आवश्यक पत्थरों की संख्या। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।